इस लड़के को एक शुद्ध सोने का जादुई फाउंटेन पेन मिलता है जिसे वो स्कूल में लेकर आ गया था। फाउंटेन पेन को देखते ही क्लास के सारे बच्चे उसको पाना चाहते थे क्योंकि इस सोने के पेन में एक जादुई रहस्य छिपा हुआ था। इस पेन से लिखने पर हर एग्जाम में पूरे अंक मिलते हैं। यहाँ तक कि यह जादुई पेन उन सवालों के जवाब भी लिख सकता था जो सिलेबस से बाहर थे। ऐसा अद्भुत फाउंटेन पेन पाकर लड़का बहुत ही खुश था, लेकिन अगले दिन जब उसने अपना पेन बॉक्स खोला तो उसमें से पेन गायब था, जिससे वो डर जाता है। लड़के को निराश देख उसके चतुर दोस्त को एक विचार आया। वो उन सारी जगह को याद करता है जहाँ उसका दोस्त पेन लेकर गया था। तीनों दोस्त अलग अलग तरीके से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जादुई पेन को किसने चुराया होगा। जब दोस्त सबकी डेस्क चेक करने वाला था तभी क्लास की मॉनिटर उसको ऐसा करने से रोक देती है, जिससे लड़के को शक हो जाता है कि मॉनिटर ने ही पेन चुराया होगा। उसका पर्दाफाश करने के लिए तीनों दोस्त एक खास तकनीक अपनाते हैं। वो अक्कड़ बक्कड़ का खेल खेलता है जिसमें आखिर पर आने वाला चोर होगा, और जब लड़की पर उसका हाथ जाकर रुकता है तो मॉनिटर गुस्सा हो जाती है और टीचर से शिकायत करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही टीचर लड़के के पीछे आ जाती है, जिससे अनजान लड़का टीचर के बारे में आंट शंट बोल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त ताली बजाकर उसको सावधान करता है तो वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। लड़के को लगने लगा शायद टीचर भी चोर हो सकती है क्योंकि उन्होंने भी पेन बॉक्स को छुआ था। यह जानने के बाद टीचर को इतना गुस्सा आया कि वो उन बच्चों को 1 महीने तक स्कूल की सफाई करने की सजा सुना देती है। लेकिन इस सफाई में लड़के को एक बड़ा रहस्य पता चल जाता है, क्योंकि जब उसने एक किताब पर गलती से पानी गिरा दिया था तो उस पर लिखे शब्दों की स्याही काली हो गई थी, जिसका मतलब जिसकी किताब पर भी स्याही का दाग होगा वही चोर होगा। जल्द ही उसे एक क्लासमेट की लिखावट पेपर पर फाउंटेन जैसी लग रही थी, इसलिए जांच के लिए जब क्लास में कोई नहीं होता तो वो तुरंत क्लासमेट की डेस्क पर जाता है जहाँ से उसे फाउंटेन पेन मिल गया था। उसी समय उसके दोस्त और टीचर क्लास में आ जाते हैं, जिससे सबको यही लग रहा था कि उसके दोस्त ने ही पेन चुराया है और इतने दिनों से अनजान बनने का नाटक कर रहा था। सारे दोस्त बिना उसकी कुछ सुने उसे ही दोषी ठहरा रहे, पर तभी असली चोर सामने आ जाता है जिसकी डेस्क से पेन मिला था। वो बताता है कि उसने ही पेन उठाकर अपने पास रख लिया था, जिसके बाद वो क्लासमेट और टीचर से अपने कर्मों की माफी मांगता है।